तो चलिए आज बात करते हैं दोस्ती और आज़ादी की एक ऐसी कहानी की जो बस एक पल में लिए गए फैसले से शुरू हो जाती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, एक रात की, जब वो अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ वाली जिंदगी से निकलकर एक ऐसे सफ़र पर निकल जाते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से जो सालों बाद मिले हैं। उनका रीयूनियन चल रहा है और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा आइडिया आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तो किस्सा शुरू होता है रात के 11:30 बजे, एक बार के ठीक बाहर। हंसी मजाक चल रहा है, माहौल पूरा जमा हुआ है और इसी बीच एक ऐसा प्लान बनता है जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे यादगार प्लान बनने वाला था। और बस चिंटू का ये एक सेंटेंस हवा में गूंजता है। इसके बाद एकदम सन्नाटा, चारों तरफ गहरी खामोशी, कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि देखिए, ये आइडिया जितना सुनने में मजेदार था ना, उतना ही नामुमकिन भी लग रहा था। और फिर होता है रियलिटी चेक। दोस्त एक एक करके गिनवाना शुरू करते हैं। अरे सोमवार को सुबह ऑफिस भी तो जाना है, घर पर क्या बोलेंगे, और इतनी रात को हैदराबाद से गंडीकोटा जाना और फिर वापस भी आना, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ एक कश्मकश है। एक तरफ है जिम्मेदारियां, मतलब ऑफिस, घर की परमिशन जो उन्हें पीछे खींच रही हैं, और दूसरी तरफ 10 साल पुरानी दोस्ती और रोजमर्रा की जिंदगी से बस 2 दिन के लिए भाग जाने की वो जबरदस्त चाहत जो उन्हें आगे की तरफ धकेल रही है। और ठीक इसी बीच चिंटू का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, वाइफ। सबकी सांसें मानो अटक जाती हैं। लेकिन बॉस, यहाँ दोस्ती का टीम वर्क देखने लायक है। अब्बू फौरन यूट्यूब पर यूएस कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑडियो चला देता है और चिंटू एकदम किसी बड़ी सीईओ की तरह बात करने लगता है। जैसे ही कॉल कटती है, वो हीरो की तरह मुड़कर कहता है, हैंडल्ड। बस इस छोटे से ड्रामे के बाद फैसला हो चुका था। सारी मुश्किलें अपनी जगह, लेकिन एडवेंचर की भावना जीत गई और जो सफर नामुमकिन लग रहा था, अब वो हकीकत बनने वाला था। तो अब कहानी का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में नहीं था। ये सफर ही अपने आप में एक मंजिल बन गया था। मजेदार, यादगार और पुरानी यादों से भरे पलों की एक पूरी कहानी। अब देखिए, रात के सफर में भूख तो जोरों की लगती ही है और गाड़ी रुकती है मशहूर राम बंडी पर। वहां पहुंचते ही अरे खाने का ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जैसे पता नहीं कब से कुछ खाया ही ना हो। टेबल पर मिनटों में इडली, डोसा, वड़ा, पूरी सब कुछ आ जाता है और सब के सब खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि बस नज़ारा देखने वाला होता है। खाने का दौर चल ही रहा होता है कि चिन्नू अपने बैग से 2 छिपी हुई बियर निकालता है और माहौल एक बार फिर बदल जाता है। टिंकू बियर हाथ में लेते हुए अपना वही मशहूर डायलॉग मारता है, बस भाई इसके बाद मैं और नहीं पी रहा। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं, क्योंकि ये वादा तो वो हर बार करता है। सफर के बीच एक सिगरेट ब्रेक पर कॉलेज का वो लेजेंडरी किस्सा फिर से ताज़ा हो जाता है। अरे वही, जब चिंटू सिगरेट पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। और मजे की बात ये कि उसका गवाह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त चिन्नू ही था। वो टेलीफोन के तार से हुई पिटाई की कहानी आज भी उनकी दोस्ती का एक मजेदार हिस्सा है। अब चिंटू को मौका मिलता है बदला लेने का, और वो पासा पलट देता है। वो टिंकू को उसके एक पुराने नशे में किए गए डांस वीडियो से ब्लैकमेल करने की धमकी देता है। मतलब ये जो नोक झोंक है ना, यही तो उनकी गहरी दोस्ती की पहचान है। तो घंटों के सफर, हंसी मजाक और पुरानी यादों के बाद गाड़ी आखिरकार अपनी मंजिल के पास पहुंचती है और यहाँ आकर माहौल एकदम से बदल जाता है। जैसे ही सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पहली बार उस नज़ारे को देखते हैं, बस एक गहरी खामोशी छा जाती है। सोचिए, वही दोस्त जो कुछ देर पहले तक इतना शोर मचा रहे थे, अब एकदम चुप, बस उस खूबसूरती को अपनी आंखों में समेट रहे हैं। 10 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये प्रतीक है उन 10 सालों का जो गुजर चुके हैं। ये 10 साल की दोस्ती का सफर है जो आज उन्हें इस एक पल तक खींच लाया है। और इसी खामोशी के बीच चिंटू का ये सवाल उस पल की पूरी फीलिंग को एक लाइन में बयां कर देता है। ये सवाल ही उनकी दोस्ती की गहराई और इस रीयूनियन के सच होने पर एक तरह का यकीन न कर पाने जैसा है। लेकिन ये जो गहरा पल है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं। कोई एक चिल्लाता है, अरे फोटो तो ले लो, और बस वो खामोशी टूट जाती है। वो फिर से वही बन जाते हैं जो वो हमेशा से थे,
जिंदा दिल, मस्त और एक दूसरे की टांग खींचने वाले पक्के दोस्त। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, कभी-कभी सबसे बेहतरीन प्लान वही होते हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब एक अचानक लिए गए फैसले ने हमें एक न भूलने वाली याद दी हो।